हेलो बच्चों, चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, प्रभाविता। पहला, अनेक जीन एकल लक्षण का नियंत्रण करते हैं। बी, सह प्रभाविता। विषम युग्मजी जीव में केवल एक ही एलील स्वयं को अभिव्यक्ति करता है। सी, बहु प्रभाविता जीव दोनों एलील को स्वयं ही पूरी तरह अभिव्यक्त करते हैं। डी, बहुजीनी वंशागति। चौथा, एकल जीन अनेक लक्षणों को प्रभावित करता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प है। विकल्प ए दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। विकल्प बी चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। विकल्प सी चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। विकल्प डी दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है प्रभाविता, सह प्रभाविता, सह प्रभाविता, बहु प्रभाविता, बहुजीनी, बहुजीनी वंशागति, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें सर्वप्रथम प्रभाविता के विषय में कि आखिर प्रभाविता क्या होती है, तो देखिए प्रभाविता क्या है। विषम युग्मनजी जीव में केवल एक ही एलील स्वयं को अभिव्यक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रभाविता कहते हैं। विषम युग्मजी जीव में केवल एक ही एलील स्वयं को अभिव्यक्त करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रभाविता कहते हैं। अब देखिए उसके बाद अगर हम बात करें सह प्रभाविता के विषय में कि सह प्रभाविता क्या होती है। सह प्रभाविता, तो देखिए सह प्रभाविता क्या है? विषम युग्मजी जीव जो दोनों ही एलील स्वयं को पूरी तरह क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं। देखिए प्रभाविता में केवल एक ही एलील क्या कर रहा था? स्वयं को अभिव्यक्त कर रहे थे, परंतु सह प्रभाविता में क्या होता है? यहाँ पर दोनों ही एलील क्या करते हैं? पूरी तरह से अभिव्यक्त करते हैं। विषम युग्मजी जीव में दोनों ही एलील स्वयं को पूरी तरह अभिव्यक्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सह प्रभाविता। अब देखिए सह प्रभाविता के बाद अगर हम बात करें बहु प्रभाविता के विषय में कि आखिर बहु प्रभाविता क्या होती है, तो देखिए बहु प्रभाविता क्या है? एकल जीन अनेक लक्षणों को जब क्या करता है? प्रभावित करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? बहु प्रभाविता कहते हैं। जब क्या होता है? जब एकल जीन अनेक लक्षणों को प्रभावित करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? बहु प्रभाविता कहते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें बहुजीनी वंशागति, बहुजीनी
वंशागति के विषय में कि आखिर बहुजीनी वंशागति क्या होती है। तो देखिए बहुजीनी वंशागति क्या है, अनेक जीन एकल लक्षण को जब क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जब क्या होता है, जब अनेक जीन, जब क्या होता है, अनेक जीन क्या करते हैं, एकल लक्षण को, एकल लक्षण को नियंत्रित करते हैं, को नियंत्रित करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बहुजीनी वंशागति। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें प्रश्न की, तो प्रश्न में क्या कहा गया कि सूची 1 और 2 में क्या आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया है प्रभाविता। तो प्रभाविता हमने अभी देखा जहां पर क्या है, केवल एक ही एलील क्या कर रहा है, स्वयं को अभिव्यक्त करता है। जब विषम युग्मन जीव क्या कर रहा है, केवल एक ही यहाँ पर क्या कर रहा है, स्वयं को अभिव्यक्त कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए पहला तो इसका हो नहीं सकता है। दूसरा देखिए विषम युग्मन जीव केवल एक ही एलील को स्वयं में अभिव्यक्त करता है। तो यहाँ पर देखिए ए का क्या होता है, ए का होता है दूसरा। उसके बाद देखिए दिया गया है सह प्रभाविता। तो देखिए जहां पर क्या होता है, विषम युग्मनजीवी जीव जो दोनों एलील को क्या करते हैं, स्वयं रूप से क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। तो बी का यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है तीसरे में, तो बी का क्या होता है, तीसरा। जहां पर क्या दिया गया है, विषम युग्मनजीवी जीव जो दोनों एक ही एलील को क्या कर रहे हैं, स्वयं को पूरी तरह से अभिव्यक्त करते हैं। तो ये यहाँ पर होता है। उसके बाद देखिए बात करें विकल्प सी की, यहाँ प्रश्न सी यहाँ पर देखिए स्तंभ में अगर हम देखें सी की, तो यहाँ पर दिया गया है बहुप्रभाविता। अब देखिए बहुप्रभाविता के अभी हमने देखा था जहां पर एक अकेला जीन क्या कर रहा है, अनेक लक्षणों को प्रभावित कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं बहुप्रभाविता। तो देखिए विकल्प ए में कहा गया अनेक जीन, यहाँ पर एकल जीन के विषय में बात करी जा रही, तो यह नहीं होगा। चौथे पे चलते हैं, यहाँ पर दिया गया है एकल जीन अनेक लक्षणों को प्रभावित करता है, तो यहाँ पर सी का क्या होता है, यहाँ पर सी का होता है चौथा। बात करें अगर डी की, तो डी है बहुजीनी वंशागति। तो जहां पर क्या होता है, अनेक जीन एकल लक्षण को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है अनेक जीन एकल लक्षण को नियंत्रित करते हैं, तो यहाँ पर डी का क्या होता है, पहला होता है। तो हमारा क्रम बैठता है दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया गया है दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, तो यह यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। विकल्प बी दिया गया है चौथा, तो यह यहाँ पर गलत हो जाता है। सी भी पहले दिया गया है चौथा, तो यह भी गलत हो जाता है। विकल्प डी दूसरा, पहला, तो यह भी यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।